मैं डॉक्टर विजय भास्कर, चेयरमैन एथिक्स कमिटी क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स, बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज जो समस्या है वो वृद्ध और महिलाओं का, जो बुज़ुर्ग रहते हैं वो उम्र 50 से 55 से ज़्यादा, और जो महिलाएं हैं जो मिडिल एज्ड मतलब 30 से 40 उम्र उसके ऊपर जो महिला हैं उनको कॉमनली अपन समस्या देखते हैं वो हड्डियों का। हड्डी और जो जॉइंट्स रहता, ये दोनों का समूह उम्र बढ़ते गया तो विटामिन डी, कैल्शियम और हड्डी का बाकी मिनरल जो है वो कम होने से उनको समस्या शुरू हो जाती। पहले अपन जो महिलाओं का है वो 40-50 साल के बाद उनको जो महीना होता, महीने को वो महीना बंद होने के बाद, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बोलते, वो बंद होने के बाद उनके जो बॉडी में हार्मोन्स रहता वो कम होते जाता। इसके वजह से उनको जो तकलीफ़ें आती हैं, हार्मोन कम रहने से उनको जो जितना कैल्शियम बॉडी में पैदा होना चाहिए वो पैदा नहीं होता। बाकी उनके विटामिन डी, जैसा कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बाहर घूमना कम रहता, और अगर फिर भी वो लोग घूमने लगे तो पूरा कपड़े छाल के वो लोग घूमते रहते। इसके वजह से उनको सूर्य का रश्मि से जो एनर्जी, जो विटामिन डी मिलने का चांस रहता वो कम हो जाता। मुस्लिम लेडियां हैं, लड़कियां हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं और बाकी हिंदू महिलाएं हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हैं, उनको विटामिन डी का इम्पोर्टेंस नहीं मालूम। इसलिए उनको ये जो पूरा कपड़े पहन के घूमने वालों को चमड़े के ऊपर जो सूर्य रश्मि नहीं गिरता, उसके वजह से उनको विटामिन डी बॉडी में प्रोड्यूस जो तैयार होने का रहता वो कम होता। कैल्शियम अपन मुंह से खा लेते, जो चीज़ अपने को कैल्शियम आइटम्स, जो दूध रहता, हरी सब्जियां रहता, उसके तरफ से अपने को कैल्शियम मिल सकता। मगर जो कोलेकैल्सिफेरॉल है वो विटामिन डी है, वो हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन। वो सिर्फ अपने को सूर्य रश्मि से चमड़े के थ्रू अपने बॉडी में, अपने बदन में जो विटामिन डी प्रोड्यूस होता, तैयार होता। अपना देश में इसके वजह से महिलाओं में बहुत सारे ज़्यादा ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी बीमारी, जो हड्डी का कमज़ोरी का बीमारी शुरू होने लग जाती। जब हड्डी का कमज़ोरी शुरू होने लग जाते, हर हड्डी को अपना मज़ल, अपना जो ताकत के लिए मज़ल यूज़ करते हैं वो अटैचमेंट रहता। जब हड्डी में कमज़ोरी है तो मज़ल एक्शन भी, कैल्शियम कम रहने से एक्शन भी ढीला हो जाता। इसके वजह से उनको बार बार बदन में दर्द आना, हड्डी में दर्द आना, ज़्यादा से ज़्यादा बाल उखड़ जाना, और कभी कभी छोटे छोटे मार से भी हड्डियाँ टूटना। जैसे कि महिला हैं 60-70 साल और साल वाले भी, जब छोटे से हल्का से भी अगर घर में गिर गए तो उनको हड्डी टूट जाते रहता। जैसे कि पीठ का हड्डी टूटता है, और हिप का हड्डी टूटता है, घुटने का हड्डी टूटता है, और पीठ का सबसे ज़्यादा हड्डियाँ टूटने लग जाती। उस टूटने के कारण को अपन पहचाना, उसके जो हिस्ट्री जो महिलाएं देते वो छोटी सी इंजरी का हिस्ट्री देते, मगर जो मार लग के उनको हड्डी टूटता है वो मेजर फ्रैक्चर रहता है। इसका कारण ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोल के जो बीमारी महिला में, वृद्धों में और बुज़ुर्गों में रहता है, इसके कारण हड्डी टूटने लग जाता है। तो एक चीज़ है, जैसा वो लोग अपने क्लिनिक में आते ही उनको पहचानना जाना, उनका बीपी, शुगर
बगैर और कोई बीमारी है तो उसको पहचानना, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, खून का इन्वेस्टिगेशन जो है रक्त परीक्षा उसको बोलते, जो CBP, विटामिन D, B12, कैल्शियम और बाकी मिनरल्स का टेस्ट करने के बाद चाहे तो बोन मैरो डेंसिटोमेट्री बोल के एक स्कैनिंग रहता, वो स्कैनिंग से हड्डी में ताकत कितना है मालूम, उसमें स्कोरिंग रहता, उससे मालूम हो जाता। बाद में जैसे कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम है, ये टेस्टों में अपने को मालूम पड़ता है, जैसे कि कैल्शियम बिलो 8 है, विटामिन D बिलो 30 है और बाकी B12 बिलो 200 है और बाकी BMD स्कोर बहुत माइनस में गए, बहुत कमज़ोरी है। ये सब टेस्टों के बाद उनको अपन समझाना चाहिए कि आप कौन सी बीमारी से तकलीफ उठा रहे। अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनको सुबह ठंडा छाले में, कम कपड़ों में, सूर्य रश्मि के नीचे बैठ के लेट के, ज़्यादा सूर्य रश्मि अपना चमड़े के थ्रू बॉडी में गए तो विटामिन D प्रोड्यूस हो जाता। वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट है। आप जानते हैं बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पाश्चात्य देश है, वो समुंदर के पास पूरा कपड़े निकाल के लेट के रहते। अपन समझते उन लोग पागल है, मगर नहीं, वो लोग बहुत अच्छा ज्ञान है। वो लोग जो अपने विटामिन तैयार करने के लिए, वो विटामिन D तैयार करने के लिए बॉडी में, वो लोग समुंदर के पास सो के रहते। उसके साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशियस खाना, अच्छा खाना, जो खाने में ज़्यादा एग्स, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब अंडा, दूध, दूध के संबंधित आहार और हरी सब्जियां ज़्यादा खाए तो अपने को कैल्शियम भी आने का चांसेस रहता। उसके साथ अपन B12 अगर कम रहे तो नेचुरली पूरा न्यूट्रिशियस फूड खाना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन पूरा मिलके है सो खाना खाना। उसके साथ ज़रूरत पड़े तो डेली एक B कॉम्प्लेक्स गोली भी, कैल्शियम गोली भी लेना ज़रूरी है। इस चीज़ से अपन जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को कम कर सकते। नहीं तो हफ्ते में एक गोली 60,000 यूनिट का कोलोकैल्सिफेरॉल जो रहता है, अप्राइज D3 बोल के एक टैबलेट रहता है मार्केट में, उसको हफ्ते में एक बार लेना। अगर ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन अराचिटाल बोल के रहता, वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेना। और ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन डेकाड्यूराबोलिन बोल के भी रहता, उससे उनको फ़ायदा होता। इस चीज़ से अपन जो ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डी का कमज़ोरी का बीमारी को कम करने के लिए बुज़ुर्गों में और ये महिला में अपन संभाल सकते।